हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विला। सो लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव करना है हम लोगों को साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 जो है वो π/2 के इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले LHS ले लिया। ठीक है, अब हम लोगों को पता है साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B का क्या फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स A एज इट इज़ अंडर रूट में 1 - B² प्लस B एज इट इज़ अंडर रूट में 1 - A², और थर्ड वाला हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर जो इसको कैलकुलेट करके लास्ट में आंसर आएगा, जैसे कि इसका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है इसका आंसर, और ये थर्ड वाला जो हमारे पास बचा था, अब हम इन दोनों को मिला के इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे? देखो, हमें जो चाहिए, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि π/2 आना चाहिए। तो π/2 कब आएगा? जब हम लोगों को पता है साइन इनवर्स A प्लस कॉस इनवर्स A क्या होता है, π/2 के इक्वल होता है। मतलब अगर एक साइन इनवर्स हो और दूसरा कॉस इनवर्स हो और दोनों के ही एंगल सेम हो तो उसका आंसर π/2 होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक को तो साइन में रखा और दूसरे को कॉस में चेंज कर दिया। फिर जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इन दोनों का ही एंगल सेम आ गया। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं π/2, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1/x जो है 1/2 tan इनवर्स x के इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या किया, x को हमने मान लिया tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर हमें जो प्रूव करना था उसका हमने LHS लिखा। ठीक है, और उसमें x की जो हमने वैल्यू लेट की थी उस वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये sec² थीटा हो जाएगा, और sec² थीटा के ऊपर अंडर रूट है यानी कि sec थीटा। ठीक है, फिर जब आप इसको साइन और कॉस में चेंज करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 1/cos हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर आप उसका डिनोमिनेटर एलसीएम लेके और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है वो लगा रहे हैं। cos 2 थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, थीटा है। अगर हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, 1 - 2 sin² थीटा। मतलब ये कि अगर हम 2 थीटा लेते हैं तो आंसर में हमारा थीटा आता है, यानी एंगल का हाफ हो जाता है। और अगर हम थीटा लेंगे तो आंसर में क्या आएगा, θ/2 आएगा, एंगल का हाफ हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की, और माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो गया। अब 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या था, साइन थीटा था, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ठीक है, फिर हमने जब इनको कैलकुलेट किया तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, जो कि हमारा क्या होता है, tan θ/2 आ गया। अब tan इनवर्स के अंदर अगर tan है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं ये। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, θ/2। अब हमने x को क्या लेट किया था, tan थीटा, और थीटा क्या था, tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x हो गया। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हम लोग को प्रूव करना है कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट A² - x² जो है वो साइन इनवर्स x अपॉन A के इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने x को A sin थीटा मान लिया, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/A हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने LHS लिया। ठीक है, जो हमने माना है, जो हमने लेट किया उसकी वैल्यूज पुट की, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, फिर tan इनवर्स x और tan एक साथ आ रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, साइन इनवर्स x अपॉन A। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, tan इनवर्स दिस इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x²। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने इस x² को मान लिया cos 2 थीटा के इक्वल। cos 2 थीटा के इक्वल क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि हम यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं ताकि हम अंडर रूट को कैंसिल कर पाएँ। तो थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x² हो जाएगा। मतलब हमें जो प्रूफ करना है उसका एक टर्म तो हमारे पास आ ही गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। LHS हमने ये हमारे पास LHS गिवन था, इसमें हमने जो x स्क्वायर को लेट किया उसकी वैल्यूज हमने पुट की। फिर हम लोगों ने क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इस अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाया कि 1 जो है कैंसिल हो जाए। यहाँ पे देखो क्या लगाया, यहाँ पे हमने लगाया है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे हमने लगाया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 1, और साइन स्क्वायर की वजह से और कॉस स्क्वायर की वजह से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सब कुछ कैंसिल आउट होके हमारे पास ये बच जाएगा √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा डिवाइड बाय √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा। फिर अगर हम न्यूमरेटर में √2 कॉमन लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी √2 कॉमन लेते हैं तो √2 से √2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने cos थीटा से इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा। 1 को हम अगर हम 10 में चेंज करना चाहें तो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब हम 1 की जगह 10 पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। हमने वैल्यू पुट की। फिर हमें दिख रहा है कि ये तो फॉर्मूला बन रहा है 10a प्लस b का, तो 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा हो जाएगा। फिर से 10 इनवर्स और 10 थीटा एक साथ आ रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा क्या बच जाएगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो पाई बाय 4 तो एज इट इज आ गया, और थीटा की वैल्यू हमारी क्या थी, 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि अगर cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z जो है वो पाई के इक्वल है, तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz जो है ये भी 1 के इक्वल है। तो जो हमें गिवन था वो हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें फॉर्मूला पता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स ब्रैकेट में xy माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और थर्ड वाले टर्म को हमने एज इट इज छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये थर्ड वाले टर्म को हम RHS में ले गए तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो cos इनवर्स x था, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाना चाहे, मतलब LHS से RHS में ले जाना चाहे तो cos बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया cos। ठीक है, और यहाँ पे ये एज इट इज आ गया। फिर पाई माइनस कोई भी एंगल हो तो क्या होता है, माइनस में आ जाता है वो एंगल, तो हमने माइनस को तो बाहर ले लिया और cos इनवर्स z जो है वो अंदर रह गया। ठीक है, फिर cos और cos इनवर्स x से कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो हमारा क्या बच जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी था और बच क्या गया, z बच गया, तो माइनस का z हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारा एज इट इज था। फिर xy प्लस z की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमारा ये आ जाएगा, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों का वही आ जाएगा जो हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूफ करो कि 2 tan इनवर्स दिस फंक्शन इक्वल है cos इनवर्स दिस फंक्शन के। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो हमें गिवन मतलब जो हमें प्रूफ करना है उसको सबसे पहले हमने x के लेट कर लिया, मतलब x के इक्वल लेट कर लिया, तो tan x जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि cos 2x क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया और हमने जो LHS लिया था उसको हम इसके इक्वल ले आए। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बता रहे हैं कि हमने cos 2x निकाल लिया इस पूरे के इक्वल। कैसे हो गया ये ऐसे हो गया कि यहाँ पे एंगल θ/2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ हमने cos 2 थीटा ले लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स हम इसकी जगह cos थीटा लिख सकते हैं और इसकी जगह भी cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इसके आने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो 2x होगा वो क्या होगा, cos इनवर्स a cos थीटा प्लस b डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा हो जाएगा, और x मतलब जो हमने लेट किया था तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है,
तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, तीनों के तीनों जो है वो AP में है। तो प्रूव करो कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब AP में इसका क्या मतलब है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, यानी कि दिस माइनस दिस इक्वल होगा दिस माइनस दिस के, ठीक है। तो हमने यही किया, दोनों का डिफरेंस हमने एक दूसरे के इक्वल ले लिया। अब ये क्या है, tan इनवर्स ए और ये क्या है, tan इनवर्स बी। तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। अब दोनों साइड tan इनवर्स आ रहा है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारा, जो उसका अंदर का जो उसके अंदर की वैल्यूज थी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया, सिंप्लीफाई किया इसको, तो हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।